हाय दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे भविष्य के देश। और क्या हाल चाल हैं आपके? जो आपको छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं क्लास तक के बच्चे हैं, जो वो मेरे से हर सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपकी मंजिल को खुद सच कह रहा हूँ। आपकी कामयाबी को हासिल करने के लिए पूरा सहयोग दूंगा मेरे दोस्तों। क्यों? नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप में हमारे दोस्त हैं। आप कुछ भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, दोस्ती के नाते, प्यार मोहब्बत के नाते। क्यों? आप चाहे मेरे को बड़ा भाई समझें या कुछ भी समझें मेरे दोस्तों। क्यों? मैं चाहता हूँ, क्यों जो आप हो ना, वही कल हमारे देश के नौजवान हो। तुम ही देश हो। क्यों? जैसे आप करोगे वैसे ही देश करेगा। चल आने वाले वक्त में तुम ही भविष्य हो, तुम ही देश के नौजवान हो। इसीलिए मेरे दोस्तों, जो आप खाना पीना अच्छी चीज़ खाओगे, समझ रहे हो बात को, चने दूध घी खाओगे तो उनसे शरीर में तंदुरुस्ती और तक शक्ति आएगी। जो आप अत्याचार कहीं हो रहा हो या आप पर अत्याचार कर रहे हो, तो आप उसे सही सबक सिखा सकते हो। इसीलिए खाने पीने से तंदुरुस्ती आती है। सही है मेरे दोस्तों। और दूसरी बात, अगर आप मोमोज, चाउमीन, चिल्ली पकौड़ा ऐसी चीज़ें खाओगे आप, तो क्या होता है पता है? कि एक तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, अंदर से वे जम जाते हैं। शरीर में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जान ख़त्म होने लग जाती है। बीमारी पकड़ लेती है, खांसी जुकाम, नज़ला कि मम्मी खाना नहीं खाया जा रहा, ये हो रहा वो हो रहा है। सही है मेरे भाई, एक साथ असर नहीं पड़ता, ये धीरे धीरे असर पड़ता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, है ना। इसीलिए इन चीज़ को, अगर 20 रुपए के मोमोज खा रहा हूँ तो 20 रुपए के आप केले भी, फल भी खा सकते हो, वो शरीर में लगेगा। सही है। अंडा भी एक जायज़ खाना है, क्योंकि वो भी एक वैज्ञानिक के अनुसार सही है हमारे लिए। शरीर में आँखों की रोशनी बढ़ाता है, वो भी खाओ। सोयाबीन की सब्ज़ी खाओ, चने की दाल खाओ, ये हमारे शरीर को एकदम तंदुरुस्त बनाएगी। इसीलिए हम दुश्मनों से, जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, उनसे हम डट के सामना कर सकते हैं, क्योंकि शरीर में जान है तो सब कुछ है। दूसरी बात, हम एजुकेशन लिखेंगे पढ़ेंगे, शिक्षा हमारी क्या है? नॉलेज, जो हमारा देश को हम ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जो हम ज्ञान सीखेंगे, पढ़ाई लिखाएगा, वो हमारे देश की तरक्की का हासिल होगा। इसीलिए जो माँ बाप का प्यार होता है, वो संस्कार होता है कि एक दूसरे की भावना को समझो, एक दूसरे को अपना यही समझना है। इसीलिए स्कूल में भी ये सिखाया जाए कि हाँ, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, माँ बापों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। जब भी हम अच्छे नागरिक, अच्छे देश बनेगा, इसी तरह हमारा राम राज्य आएगा। हम सब मिलके दोस्तों ये चीज़ को लागू करना है अपने जीवन में। माँ बाप जो कहते हैं वो अच्छा कहते हैं, जो हमसे गलत बोल रहा है, गलत